मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। तो अखिलेश जी से नहीं आपको सुविधा लेनी है? नहीं, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो और किसी से मदद लेने की मुझे कोई नीड नहीं है। योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। तो मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति का। जिस बच्ची की तस्वीर आप सीएम योगी के साथ देख रहे हैं, ये है गोरखपुर की पंखुड़ी त्रिपाठी, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल पंखुड़ी ने फीस माफी को लेकर बीते दिनों सीएम योगी से गुहार लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी फीस माफ नहीं हुई थी। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर न सिर्फ तंज कसा, बल्कि पंखुड़ी की पढ़ाई के लिए मदद करने का वादा भी किया था। लेकिन पंखुड़ी ने अखिलेश यादव से मदद लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला और गर्मा गया है। हालांकि सीएम योगी के आदेश के बाद पंखुड़ी त्रिपाठी का एडमिशन हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव से मदद ना लेने को लेकर पंखुड़ी ने कहा था कि हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे। जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पूछे गए प्रश्न का जो जवाब है उसके पीछे सत्ता का दबाव है। सवाल ये है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को फीस जमा कराने का होश क्यों आया? आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहाँ थी और तब कहाँ चली गई थी जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवाया गया था। अगर ये भाजपा सरकार का दिखावा नहीं है तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है, भाजपा सरकार उसे रोक कर दिखाए। भाजपा ही अपना झूठ अपने मन के अंदर रखे, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराए। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है कि पहले तो बच्ची और उसके दीनहीन परिवार को फीस माफी के लिए दर दर भटकाया, फिर अपने ही लोग भेजकर मनचाहा कहलवाया। बच्चे के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने इस मामले का जिक्र किया और कहा कि हमने मदद के लिए कहा, हमें ये पता चला कि मदद करने वाले बुरे हैं, हम बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए क्योंकि राजनीति बड़ा खराब खेल है। या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना। हालांकि अब इस मामले में पंखुड़ी का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। पंखुड़ी, आप जनता दरबार में गई थी, महाराज से मिली थी, उन्होंने आपकी शिक्षा फ्री करने की बात की थी, तो क्या हुआ अभी कॉलेज? क्या स्कूल में हम लोग गए थे सर, तो बहुत रूडली बात किया उन्होंने मेरे फादर से। और पहले हम लोग गए तो वो राउंड पे निकले हुए थे, फिर 1 घंटे तक तो हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग 11 बजे गए थे और हम लोग आए हैं 1:30 बजे। तो हम लोग बैठे हुए थे तब से। फिर उसके बाद वो आए तो सारे अभिभावकों से उन्होंने बात की। लास्ट में जब उन्होंने मेरा पर्चा देखा तो वो समझ गए सीएम साहब वाला है, इसलिए वो उठ के कहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर चले गए। आधे घंटे बाद उन्होंने गिरीश पांडे सर को लेके आए और एक डॉक्टर से उन्होंने बात की। तो आधे घंटे बाद आके मेरे पापा को बहुत बेइज्जत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अगर सारे लोग जनता दरबार में जाने लगे तो मेरा स्कूल तो डूब जाएगा, आप लोग खड़े होकर मेरे स्कूल का नाम डुबा रहे हैं।
यही तो बात। फिर क्या हुआ? फिर आगे हम बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रूडली बात किया मेरे फादर से, और आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। क्या फीस माफ हुई या नहीं? अभी क्या कहा? फीस को लेकर क्या कहा? फीस उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम 12th तक तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर दें। हाँ, तुम चाहो तो 1 साल के लिए हम तुम्हारी आधी फ़ीस, यानी कि हम 650 है तो हम 600 रुपये माफ़ कर सकते हैं। अभी अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के कि हम आपको पढ़ाएंगे। इसको क्या अखिलेश जी की बात को किस तरीके से लेते हैं? मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। तो अखिलेश जी से नहीं आपको सुविधा लेनी है? नहीं, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो और किसी से मदद लेने की मुझे कोई नीड नहीं है। यूपी की राजनीति में न जाने किन किन मुद्दों पर बवाल देखने को मिलता है, लेकिन एक बच्ची और उसके नाम पर छिड़ा ये घमासान कहां तक सही है?